हेलो बच्चों, आज हम फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में इससे पहले क्लास में पढ़ा था। आज हम उसका आगे का टॉपिक हम प्रोसीड करेंगे। उसमें हम दूसरा देख रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होता क्या है, मैंने पहले ही बताया था। परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिसमें डिवाइडिंग करने की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी कि विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। परमानेंट टिश्यू का हमने टाइप्स देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये इसको भी पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा टिश्यू, दूसरा है कोलेनकाइमा टिश्यू और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अब आते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, आप ऐसी कोशिकाओं को इकट्ठा करके बनाते हैं जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका रहेगी, मगर उसके बीचों बीच हम क्या लेंगे, इसमें है कैविटी पाई जाएगी, है ना, ये कैविटी पाई जाएगी और इनके बीच में एक कोशिका है, दूसरा कोशिका है, तीसरी कोशिका है, चौथी कोशिका। इसमें जो सेल अरेंजमेंट है, यहाँ पर जो स्पेस है वो इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा, यानी कि इन कोशिकाओं के बीच में, ये सेल्स के बीच में एक मतलब स्पेस पाई जाएगी। ये उसकी परमानेंट पैरेन्काइमा का गुण है। ये पैरेन्काइमा कोशिका कैसे प्रकार के कोशिका से बने होते हैं, ये होते हैं लिविंग सेल से। लिविंग सेल यानी कि इसमें जीवित कोशिका से बनी हुई, ये कोशिका से बना हुआ बनेगा। अब आते हैं दूसरा, इसका पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, ये पौधे में स्टोरेज का यानी संचन करने का, संचित करने का कार्य करता है, स्टोरेज करने का कार्य करता है, भोजन को स्टोर करने का काम करेगा। दूसरा हम लेते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा नाम से ही सुन रहे हो, ये कैसी कोशिका से बनी होती है बेटा, ये लिविंग कोशिका से बनी होती है, यानी जीवित कोशिका से बनी होती है। कैसे कोशिका से बनी होती है, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका से बनी होती है ये कोलेनकाइमा। अब देखिए यहाँ पर सेल्स पैरेन्काइमा में, देखिए पैरेन्काइमा में हम लोग स्पेस नहीं डाला था। ये 2 कोशिका है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इनके बीच का जो स्पेस है मैंने फिल कर दिया है, यानी कि इसमें कोई स्पेस नहीं रखा है, ये जगह पूरा भरा हुआ है। ये किससे भरा हुआ होता है, सेलुलोज और पेक्टिन, यानी कि नो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। इनके बीच में किसी प्रकार की कोई मतलब स्पेस नहीं होगा, यानी कि ये किससे भरा होगा, सेलुलोज और पेक्टिन से भरा होगा। अब क्या करता है कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है, कोलेनकाइमा पौधे में स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ यानी मजबूती देता है। ये जीवित कोशिका है, ये डेड कोशिका से बनी नहीं होती है, इसमें सेलुलोज और पेक्टिन की मात्रा ज्यादा होती है। ये आपका कैरेक्टर में आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये कोशिका कैसी होगी, ओवल होगी, ओवल यानी गोलाकार में होगा। अब आते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा किससे बना होता है बेटा, डेड सेल से बना होता है। डेड यानी कि मृत कोशिका से बनी होती है। कैसे कोशिका से बनी होती है, मृत कोशिका से बनी होती है। इसमें इसका मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि मजबूती प्रदान करता है। और स्क्लेरेन्काइमा में एक गुण होता है, इसमें मैंने क्या बताया था, सेलुलोज और पेक्टिन की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें लिग्निन की मात्रा ज्यादा होती है। लिग्निन के कारण से ये क्या करती है, एक कोशिका दूसरी कोशिका के बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है, लिग्निन से भरा होता है ना, एक कोशिका। और ये जो सेल्स होते हैं ना, मेनली हेक्सागोनल, बेंजीन का आकार देखे हो ना, बेंजीन सेल देखे हो ना, वैसी कोशिका से मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, ये कोशिका का, ये देखिए पैरेन्काइमा को उसके कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर पुनः फिर विभाजित किया गया है। तो पैरेन्काइमा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, पहला और दूसरा। पहला क्या है, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन मतलब ऐसे पैरेन्काइमा कोशिका जिसमें क्लोरोफिल आ गया हो, क्लोरोफिल मतलब जिसमें सिंथेसिस करने की क्षमता आ गई होगी। यदि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऐसी कोशिका स्टोरेज करेगा क्या, स्टोर करेगा, भोजन को संचित करेगा, नहीं करेगा, ऑपोजिट हो जाएगा उसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फोटोसिंथेटिक नेचर का हो जाएगा। ये
भोजन को संचित नहीं करेगा, बजाय ये सिंथेसिस करना शुरू करेगा। यानी कि इस कोशिका में क्लोरोफिल आ गया है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। ये पैरेनकाइमा का ही एक पार्ट है। दूसरा है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जैसे पानी में तैरने वाले पौधे देखे हो, पानी में तैरता क्यों है पौधा? क्योंकि ये कैसी कोशिका से बनी होती है बेटा? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा कैसी कोशिका है? पैरेनकाइमा का ही पार्ट है। एरेनकाइमा में क्या होता है बेटा? ये जो कोशिका है ये दूर दूर व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोलो, दूर दूर व्यवस्थित हो जाते हैं। और इनके बीच में क्या बन जाता है? एयर कैविटी, यानी कि ये तैरने में मदद करता है। ठीक है, ठीक है। एरेनकाइमा का काम क्या है? फ्लोटिंग करना, मतलब तैरने में मदद करना। पौधे इसी कारण तैरते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू का दूसरा प्रकार, कोलेनकाइमा। मैंने क्या बताया था? कोलेनकाइमा जीवित कोशिका, लिविंग सेल से बना होता है और ये क्या प्रदान करता है? मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि मजबूती प्रदान करता है पौधे को। अब क्या करते हैं? इसका मेन कैरेक्टर क्या है? जब कोशिका बाजू बाजू अरेंज रहते हैं, इनके बीच का जो स्पेस है किससे भरा होता है बेटा? सेलुलोज और पेक्टिन। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच में किसी प्रकार का स्पेस पाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कोलेनकाइमा है, ये सेलुलोज और पेक्टिन से भरा हुआ होता है ये स्पेस। ठीक है, ये मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। मैंने क्या बताया था? स्क्लेरेनकाइमा कोशिका डेड कोशिका से बनी होती है, मृतक कोशिका से बनी होती है। इसका ग्रीक वर्ड से स्क्लेरन, मतलब ये स्क्लेरस से शब्द से मतलब उत्पत्ति हुई है। ये ग्रीक वर्ड है स्क्लेरस। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? हार्ड यानी कठोर है ना। और इसका मतलब होता है थिक यानी मोटा। इसकी कोशिका बहुत मोटी होती है। अब देखते हैं, स्क्लेरेनकाइमा डेड कोशिका के बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा होता है। स्क्लेरेनकाइमा पौधे में मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। अब स्क्लेरेनकाइमा की भी दो प्रकार हैं। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका का भी दो प्रकार है। पहला क्या है बेटा? फाइबर। क्या है? फाइबर। और दूसरा क्या है? स्क्लेरिड। फाइबर का आकार कैसा है बेटा? ये लॉन्ग सेल्ड है, उसका ये पॉइंटेड होगा। ये लॉन्ग सेल्ड है, पॉइंटेड है, नैरो, मतलब बीच में ये गड्ढा होगा, ल्यूमन। ठीक है, और ये टैपरिंग इंड, ये पॉइंटेड इंड होगा, ये पॉइंटेड इंड। इस प्रकार की कोशिका से बनी होती है फाइबर। हम लोग बोलते हैं रेशा, जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशा युक्त भोजन खाना चाहिए हमें। तो रेशा क्या करता है? हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ देता है, मजबूती प्रदान करता है। ये कहाँ होता है? ये फ्लोएम में होगा, जाइलम में होगा, सीड के ऊपर में होगा। ये फाइबर को ना 3 भागों में विभाजित किया गया, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, फाइबर चैप्टर। और स्क्लेरेनकाइमा कोशिका का दूसरा टाइप है स्क्लेरिड। इसका दूसरा नाम है क्या है? स्टोन सेल। क्या नाम से जानते हैं बेटा? स्टोन सेल। स्टोन सेल का आकार देखिए, ये एक बड़ा गोलाकार है, ये ब्रांच है, ब्रांचेज ये है। ठीक है, ये ब्रांच है और बीच में एक गड्ढा पाया जाएगा जिसको हम पिट बोलते हैं। ये क्या करता है? फलों में पाया जाएगा और साथ साथ ये आपको पत्तियों को गिरने से बचाता है। क्या करता है बोलिए? पत्तियों को गिरने से बचाता है। अब आते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमा कोशिका है, ये मजबूती प्रदान करेगा पौधे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, कि पौधे का ये टिश्यू का क्या क्या वर्क है। देखिए, फंक्शन ऑफ टिश्यू, क्या क्या टिश्यू का वर्क है। पहला देखिए बेटा, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन में मदद करता है। पौधे के परिवहन करने वाली कोशिका कौन सी है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। दूसरा, ये स्टोरेज में, यानी कि संचयन करने में, भोजन को संचित करने में मदद करेगा, स्टोर करने में मदद करेगा, पैरेनकाइमा कोशिका। तीसरा देखिए, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करेगा। पौधा खड़ा क्यों रहता है? ये इसी कारण से है ना, टिश्यू के कारण से। ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्टी। यदि पैरेनकाइमा कोशिका में क्लोरोफिल आ जाए तो कोलेनकाइमा कहलाता है। तो वो क्लोरोफिल आने के कारण से वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा।
पांचवा क्या है, डिवीजन, यानी कि कोशिका जब तक विभाजित नहीं होगी तब कोशिका विभाजन करने का तो वो बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, ग्रोथ के लिए। छठवा देखिए, ये क्या करता है, शेप, ये शेप प्रोवाइड करता है, पौधे में शेप देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखते हैं। धन्यवाद बच्चों।